गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो होता है वो क्यों लागू होता है, उसके लागू होने के कारण क्या हैं, यानी ये ऑपरेट किन रीज़न से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये क्या होता है। एक छोटे से उसमें देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का यूज़ करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट का यूज़ करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी सेकंड यूनिट यूज़ करने पर पहली वाली से कम यूटिलिटी मिलेगी। यानी जैसे जैसे हम यूनिट्स का उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती जाएगी। तो ये अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। अब ये नियम क्यों लागू होता है, इसके कुछ कारण हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये क्यों लागू हुआ और इसके क्या क्या कारण हैं। तो इसके मुख्य तो मेनली तो इसके चार रीज़न होते हैं। एक सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट यानी आवश्यकता की संतुष्टि के कारण। दूसरा इसका कारण आता है कि जो आवश्यकता है उसकी जो तीव्रता होती है उसमें कमी होती जाती है, यानी डिक्लाइन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अगला कारण आता है इसमें कि वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानपन्न नहीं होती, यानी कमोडिटीज़ आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। और लास्ट का जो कारण आता है वो आता है कि मल्टीपल यूज़ ऑफ कमोडिटी, यानी किसी भी वस्तु का एक ही उपयोग नहीं होता, उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, अनेक प्रयोग में ली जा सकती है वस्तुएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवश्यकता की संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। तो जो गोसेन ने एक विशेषता बताई थी कि प्रत्येक आवश्यकता जो होती है यानी हर वांट विशेष की पूर्ण रूप से संतुष्टि की जा सकती है, यानी कि जो भी नीड होती है उसकी किसी ना किसी तरह से, जैसे आप किसी भी वस्तु का उपयोग करोगे तो उसकी एक जो पूर्ण सेटिस्फेक्शन होता है वो हम ले सकते हैं। तो जो पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन के पश्चात क्या होगा कि वो वस्तु विशेष जो है, जिस भी वस्तु का अपन उपयोग कर रहे हैं उसकी इकाइयों के यूज़ से जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है उसको क्या होती है, फिर धीरे धीरे ऋणात्मक यानी नेगेटिव यूटिलिटी प्राप्त होने लगती है। तो इसलिए भी ये नियम लागू होता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी वस्तु का आप उपयोग करोगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे जो आपकी नीड है या जो जो भी आवश्यकता है आपकी, वो धीरे धीरे उस आवश्यकता की संतुष्टि होती जाएगी, यानी उससे अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। और एक बिंदु पर जब हम पूर्ण तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे उस वस्तु से, उसके बाद भी अगर अपन वो वस्तु का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फिर नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगेगी। तो एक बेसिकली इसका एक बेसिक रीज़न ये होता है ये नियम लागू होने का कि कोई भी आवश्यकता होती है उसकी एक लिमिट होती है संतुष्टि की। ठीक है, और उस लिमिट के बाद यानी उस सेटिस्फेक्शन के बाद उस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है कि जो आवश्यकता होती है उसकी जो तीव्रता होती है उसमें भी कमी होती जाती है, यानी जो इंटेंसिटी होती है वांट की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, यानी कम होने लगती है। जैसे एक व्यक्ति जब किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी एक वस्तु का यूज़ करता है या उपभोग करता है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की जो आवश्यकता की तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, घटती जाती है। तो इसके कम होने पर क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप कि उस वस्तु की जो नेक्स्ट यूनिट है उससे घटती दर से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। घटती दर से उसकी, जैसे पहली यूनिट का यूज़ करेंगे तो उसकी आवश्यकता की जो तीव्रता है वो ज़्यादा होगी, लेकिन फिर जैसे उसने उसका कंज्यूम किया उस वस्तु को तो नेक्स्ट यूनिट यूज़ करेंगे तो पहले से उसकी आवश्यकता की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो घटती दर से सीमांत उपयोगिता प्राप्त करेगा। तो इस वजह से भी ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो वस्तुएं होती है, कमोडिटी होती है, वो एक दूसरे की पूर्ण स्थानपन्न होती है, यानी परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती है एक दूसरे की कमोडिटी। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं
कि जो प्रैक्टिकल में व्यवहार में वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, और इसी कारण से जब एक कंज्यूमर किसी वस्तु का अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा यूनिटों का कंज्यूम करेगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। तो इसलिए भी ये नियम लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि वस्तुएं एक दूसरे की जगह पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। तो मतलब कोई वस्तु का एक स्पेशल यूज़ होता है, उसकी जगह दूसरी वस्तु नहीं ले पाती। तो इस कारण से जब भी कंज्यूमर है किसी वस्तु का कंज्यूम करेगा तो उसको जो उस वस्तु से जो भी संतुष्टि मिल रही है वो दूसरी वस्तु से नहीं मिलेगी। तो इस कारण से क्या होगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। और अगर घटती जाएगी तो फिर अपना कौन सा लॉ लागू होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट इसमें कारण जो है वो है कि किसी भी वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं, यानी मल्टीपल यूजेस होते हैं हर कमोडिटी के। तो जो वस्तु के बहुत तरह के प्रयोग होते हैं और हम क्या करते हैं, जो अधिकतम महत्व वाले प्रयोगों को सबसे पहले स्थान देंगे। जैसे जिसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी हमारे लिए जो वस्तु, उसको हम फर्स्ट चॉइस में रखेंगे। और वो वाला प्रयोग अगर हमारा पूरा होने के बाद यदि फिर भी वस्तु का अगर हम उपभोग करते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे जो वस्तु हमारे पास नहीं होती तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम वो वस्तु कंज्यूम कर लेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे हमारे लिए ख़त्म होती जाएगी। ऐसा होता है ना, जब अपने पास कोई वस्तु नहीं होती तो उसकी आवश्यकता अपने को ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो वस्तु अपने पास आ जाती है अपन उसको कंज्यूम करते जाते हैं तो धीरे धीरे वो वस्तु अपना महत्व खोती जाती है, यानी उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है। तो इस तरह से जो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसके लागू होने के 4 मेन रीज़न हैं। एक, आवश्यकता की संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी आवश्यकता की जो तीव्रता होती है उसमें कमी हो जाती है। और जो वस्तुएं होती है वो एक दूसरे के पूर्ण स्थान पर नहीं होती है, यानी कमोडिटीज़ आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और वस्तुओं के मल्टीपल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के हमारे कारण हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसके क्या क्या अपवाद हैं, यानी क्या क्या एक्सेप्शन हैं, तो वो देखते हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को अच्छे से पढ़िए, ये आपके सिलेबस में थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो गुड लक, इसको आप रिवीजन करिए और पढ़िए, और फिर कोई भी समस्या आती है तो वो पूछिए। ओके, गुड बाय।